हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल और फिर उससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को भी डील किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आप लोग वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहें और प्रॉब्लम को डील करते रहें। जहां भी कोई डाउट हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। आज हम लोग डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे और बिल्कुल क्लास में एनर्जेटिक रहना है। सब लोगों ने ग्लूकोन डी पी लिया। गर्मी का मौसम है, कोल्ड ड्रिंक मत पीना। चले, रेट ऑफ चेंज। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल ग्राफिकली समझेंगे। और इस ग्राफ से उम्मीद करते हैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे सिंपली मान लो हमने एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया और फिर हम लोगों ने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। अब इस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं। सपोज हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है, ओ टू ए नेमिंग कर देंगे, और ऐसा ग्राफ का नेचर है। इसको ओ से रिप्रेजेंट किया, पिक वैल्यू को ए से रिप्रेजेंट किया, लोअर पिक वैल्यू को बी से, फिर ये अनदर पिक वैल्यू और फिर डी से। अब ये ग्राफ y इज ए फंक्शन ऑफ x है। जब y इज ए फंक्शन ऑफ x होगा तो हमने आपको सिंपली डिफरेंशिएशन में बता रखा है कि इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, जिसको dy बाई dx कहते हैं। और हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, लिमिट लेते हैं डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा y बाई डेल्टा x के फॉर्म में। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसको यहां पर हम लोग dy बाई dx हम लोग स्लोप से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्लोप का मतलब ही होता है y चेंज कर रहा विद रिस्पेक्ट टू x। और इस स्लोप को हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा, m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये m dy बाई dx होता है। और जिसको मैथमेटिकली हम लोगों ने इनिशियल क्लास में पढ़ रखा, tan से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि y बाई एक्स कहीं भी ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो वो y बाई एक्स मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan को रिप्रेजेंट करता है। अब इस ग्राफ पे हम लोग कैसे स्लोप को ड्रॉ करेंगे और किस रीजन में स्लोप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टैंजेंट के लिए हम कलर बदल देते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। सपोज ओ टू ए रीजन है तो यहां हमने एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से ए पर एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। कितने रीजन है, सारे रीजन में ओ टू ए, फिर पिक वैल्यू जहां पर है वहां पर टैंजेंट ड्रॉ किया, फिर ए टू बी भी टैंजेंट ड्रॉ किया, बी टू सी भी टैंजेंट ड्रॉ किया, एट सी भी करेंगे, एट बी भी करेंगे, फिर सी टू डी टैंजेंट ड्रॉ किया, एट डी। इतनी जगह पर हम लोगों ने टैंजेंट को ड्रॉ किया। अब टैंजेंट ड्रॉ करने के बाद हम लोग देखेंगे ये कितना एंगल फॉर्म करता है, इसका भी कलर हम लोग बदल दे। तो यहां पे सबसे पहला एंगल ड्रॉ करने का तरीका सीखेंगे हम लोग। तो यहां पर जैसे सिंपली हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। यहां भी ड्रॉ किया तो यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दिया, क्योंकि वाई पर इसका कोई भी सरफेस नहीं है। यहां भी बी पर ऐसे हो गया। इस सेगमेंट में आ जाए तो ये वाले सेगमेंट में यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। फिर इस सेगमेंट में आए, यहां भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां ये पैरेलल टू एक्स है। इस सेगमेंट में आ जाए, यहां भी एक्स और वाई, और ये ऐसे हॉरिजेंटल है। इतने सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिया। अब सबका
एंगल हम लोग एक्स के साथ लेंगे, तो एक्स के साथ हम लोग एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो यहां पर एक्स के साथ एंगल, इसके कलर को बदल दे। एंगल बनाने के लिए हमने व्हाइट यूज किया। यहां पे आप देखिए ये एंगल सपोज अल्फा है, तो यहां अल्फा लिखा, क्या वैल्यू होगा वो आपको सिखाएंगे। अब यहां पर भी देख लेते हैं, ये एंगल बना दिया, इसका नाम बीटा कर दिया। यहां भी एंगल ले लिया, इसका नाम गामा कर दिया। यहां भी एंगल ले लिया, इसका नाम थीटा कर दिया। और फिर यहां तो एंगल 0 है, इसलिए इसको हम लोग dy बाई डी एक्स 0 लिखेंगे। बी रीजन में भी आ जाए, बी पॉइंट पर यहां भी एंगल 0 है, इसलिए ये स्लोप 0 हो जाएगा। यहां पे आ जाएंगे तो ये भी एंगल 0 है। इस 0 का मतलब है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, देयर इज नो स्लोप, कोई भी एंगल नहीं बन रहा, मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है। और डी पर भी आ जाए तो यहां भी डी वाई बाई डी एक्स 0 हो गया, स्लोप 0 हो गया। अब यहां पर कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, तो हम लोगों ने बेसिकली 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, और अभी आपने जस्ट 11th के लिए मैथमेटिक्स का भी क्लास स्टार्ट किया, उसमें भी आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह पढ़ा होगा। हम लोग सिंपली ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद ही आप कॉलेज में प्रवेश करते हैं। तो आफ्टर को हमने ऑल से रिप्रेजेंट किया, और स्कूल के लिए हम लोगों ने साइन लिखा, टीओ के लिए टैन लिखेंगे, और कॉलेज के लिए हम लोग कॉस लिखेंगे। इसका मतलब यह कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। लेकिन ये एंगल जो बनेगा वो एक्स के साथ बनेगा, तो जैसे हम यहां पर दिखा रहे हैं एंगल अल्फा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब अल्फा पॉजिटिव है तो ओ ए रीजन में आ जाए, इसको हम यहां लिखेंगे, ओ ए रीजन में अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पर स्लोप पॉजिटिव है। अब जब स्लोप पॉजिटिव होगा, इसका मतलब यहां पर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आ जाए एट ए पर हमने लिख ही दिया स्लोप 0। अब आ जाए ए बी रीजन। अब ए बी रीजन में आ जाए तो ए बी रीजन का बीटा कहां पर बन रहा है वो देखते हैं। तो बीटा देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसका मतलब यहां पर इस क्वाड्रेंट में बन रहा है। अब इस क्वाड्रेंट में बीटा बन रहा है तो बीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लीजिए कॉस पॉजिटिव होते हैं, टैन नेगेटिव। इसका मतलब यहां पर बीटा आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो बीटा नेगेटिव हो गए, और बीटा नेगेटिव होने से आप बता दें स्लोप आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो स्लोप नेगेटिव मींस डी वाई बाई डी एक्स विल बी नेगेटिव। तो ए बी रीजन को भी हम लोगों ने चेक किया। अब आ जाए बी सी रीजन में, और बी सी रीजन के लिए चेक करते हैं। तो बी से सी में देख लीजिए, ये एंगल गामा बन रहा है, और ये गामा किस क्वाड्रेंट में बन रहा है? बिल्कुल ये गामा यहां पर इसी क्वाड्रेंट में बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए गामा पॉजिटिव हो जाएगा। और गामा पॉजिटिव होने से यहां लिख दे रहे हैं हम गामा पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव होने से डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट एंगल क्या बन रहा है, सी पर फिर वैसे ही नो स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स 0। और यहां पर जब आ रहे हैं तो थीटा देख लीजिए किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, थीटा भी इसी क्वाड्रेंट में बन रहा है, इसलिए थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, टैन नेगेटिव होता है। इसलिए यहां पर हम लोग जब सी डी रीजन की बात करेंगे तो सी डी रीजन में थीटा नेगेटिव हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स नेगेटिव, तो स्लोप हमारा नेगेटिव हो गया। अब इजीली आपने फॉलो कर लिया इस पार्ट को। अब जैसे हम मान लिया एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको
बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उस एग्जाम्पल से आप बता सकते हैं कहां पॉजिटिव होगा और कहां नेगेटिव होगा। डिफरेंट सिनेरियो हम ड्रॉ कर दे रहे हैं और आप इसको एनालाइज करें। सिंपली हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ऐसा ग्राफ प्लॉट किया। अब आप बताएंगे ये ग्राफ यदि y और x एक्सिस के बीच है तो स्लोप आपसे पूछा जाए तो अभी जो हमने आपको प्रोसेस सिखाया बिल्कुल उसी प्रोसेस से आ जाए। यहां पर कहीं भी आप पहले टैंजेंट ड्रॉ कर दे, तो टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। टैंजेंट ड्रॉ करने के बाद आप इसका हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आप ये एंगल देख लीजिए, ये एंगल सपोज थीटा है तो थीटा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यदि ये y x के बीच ग्राफ है तो dy बाई dx विल बी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव हो गया। अनदर एग्जांपल, जैसे मान लिया ग्राफ ऐसा आ जाए, ऐसा ग्राफ आ जाए। अब आपको यहां पर चेक करना है कि इसका बिहेवियर क्या है। तो बिहेवियर क्या है, तो हमने क्या कहा था, टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे। सॉरी, इसको हम लोग रिमूव कर दे, टैंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये टैंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब आप यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दें, ये ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद टैंजेंट का एंगल ले लेना है एक्स के साथ। तो एक्स के साथ जब आप एंगल लेते हैं, सपोज ये एंगल अल्फा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्विक रिस्पॉन्ड करो, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा नेगेटिव हो गया, इसका मतलब dy बाई dx विल बी नेगेटिव। यहां पर स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है रेट मेजर में। तो रेट मेजर में सॉल्व करने के लिए फिर से ग्राफ को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं और ग्राफ से हम लोग सीखेंगे कि कैसा बिहेवियर होगा, स्लोप कहां कहां पर पॉजिटिव होंगे और कहां कहां नेगेटिव होंगे और क्या हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यहां पर ग्राफ को फिर से हमने ड्रॉ किया, ऐसा ग्राफ है सपोज। सिर्फ हमने दो वैल्यू लिया, एक अपर टॉप और एक लोअर बॉटम लिया। अब यहां पर हमने आपको सिखा भी रखा है, इस पर एक टैंजेंट मान लिया, ये O टू A रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर हमने O लिख दिया, इसको A लिख दिया, इसको B लिख दिया। अब सबसे टॉप ये वैल्यू है, यहां पे टैंजेंट ड्रॉ किया, इसका मतलब एट A पर क्वांटिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैक्सिमम के बाद जब हम आते हैं तो हमें देखना है कि बिहेवियर कैसा है। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दे जिससे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। अब यहां पर बिहेवियर देखने के लिए टैंजेंट ड्रॉ करेंगे और टैंजेंट का कलर हम बदल लेते हैं। यहां टैंजेंट ड्रॉ किया। अब टैंजेंट ड्रॉ करने के बाद हमने आपको कहा था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फॉर्म कर लें और एंगल फॉर्म कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग यहां भी टैंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस रीजन में। अब इस रीजन में भी टैंजेंट ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे, क्योंकि यहां पर बी पॉइंट पर लोअर मोस्ट पॉइंट ये मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा और ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिनिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आ जाए एंगल, यहां पर स्लोप अल्फा आपको जस्ट सिखाया, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहां स्लोप ड्रॉ करेंगे, बीटा पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैक्सिमा जहां पर है वहां पे dy बाई dx 0 है, मिनिमा जहां पर है वहां भी dy बाई dx 0 है, स्लोप 0 है। अब A पर मैक्सिमा है, A पर मैक्सिमा। अब A से B रीजन में जाते हैं, फ्रॉम A टू B। मैक्सिमा पर dy बाई dx 0 हो जाएगा। अब A टू B स्लोप देख लीजिए क्या है, नेगेटिव है। तो फ्रॉम A टू B
dy बाई dx नेगेटिव है। इसका मतलब मैक्सिमा के बाद स्लोप डिक्रीज कर रहा है। फिर आ जाए एट बी पर आ जाए, एट बी पर क्या है, मिनिमा, और मिनिमा पे स्लोप का वैल्यू dy बाई dx का वैल्यू 0 है। अब मिनिमा के बाद आप B से C के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहे हैं, तो फ्रॉम B टू C dy बाई dx देख लीजिए स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्लोप हमारा पॉजिटिव है। अब जब स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पर कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी ग्राफ यदि टॉप पर या पिक पर या मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद उसका स्लोप डिक्रीज करता है। फिर जब वो मिनिमा एक्वायर करता है, तो उसके बाद ग्राफ का टैंजेंट या जो स्लोप है वो पॉजिटिव होता है। तो जब भी हमें कोई भी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होगा, तो यहां पे देख लीजिए फॉर मैक्सिमाइज, तो फॉर मैक्सिमा एक कैटेगरी बनेगा, दूसरा कैटेगरी बनेगा फॉर मिनिमा। तो फॉर मिनिमा के लिए हम लोग क्या स्टेप लेंगे, सबसे पहला मैक्सिमा के लिए स्टेप 1, यू हैव टू कैलकुलेट dy बाई dx। सबसे पहले y इज ए फंक्शन ऑफ x गिवन होगा, आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। स्टेप 2, डिफरेंशिएट करने के बाद आप उसको 0 पुट कर दोगे, और 0 पुट करने पर आपको x का वैल्यू मिलेगा। स्टेप 3, जब आप स्टेप 3 लिखेंगे, इसका मतलब आपको क्वांटिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड डेरिवेटिव हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा आपको। अब इससे जो x का वैल्यू मिला है, वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और क्वांटिटी देख लीजिए मैक्सिमा के बाद स्लोप डिक्रीज कर रहा है, dy बाई dx का डिफरेंशिएशन डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये लेस देन 0 नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वांटिटी विल बी मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होगा। इसी तरह से मिनिमा पर आ जाए, तो मिनिमा यहां है, यहां के बाद स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज, स्लोप पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब क्वांटिटी, इसका मतलब जो भी डेरिवेटिव होगा dy बाई dx का, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर भी स्टेप 1 आ जाए। अब स्टेप 1 में आप आएंगे, तो फिर वैसे ही dy बाई dx आप पहला स्टेप जो हमने मैक्सिमा के लिए लिखा है, वही स्टेप यूज करना है। अब आ जाए स्टेप 2। स्टेप 2 में फिर वैसे ही dy बाई dx को 0 पुट कर देंगे। अब dy बाई dx को आप 0 पुट करेंगे, तो उसके बाद आपको x का वैल्यू मिलेगा, और स्टेप 3 में आ जाए। स्टेप 3 में सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये क्वांटिटी क्या कहा, देखिए स्लोप इंक्रीज कर रहा है, इसलिए क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग ये रिप्रेजेंट कर देंगे कि यहां पर क्वांटिटी मैक्स मिनिमा है एट द गिवन इंटरवल x। तो ये हमारे स्टेप्स होंगे, और इसी स्टेप्स के बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम को डील करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो रेट मेजर में अब आ जाए, कैसे हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। तो ये हमने अभी जस्ट आपको बताया। अब आप ग्राफ देख करके बताओ क्या होगा। ए पर मैक्सिमा, बी पर मिनिमा, फिर ए टू बी स्लोप डिक्रीज कर रहा है, और फिर बी से आगे बढ़ेंगे तो स्लोप इंक्रीज करेगा। देख लीजिए, ये हमने लिखा बिफोर द मैक्सिमा स्लोप इज पॉजिटिव, एट मैक्सिमा dy, मतलब ए पर dy बाई 0, आफ्टर मैक्सिमा यह नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहां पर dy बाई dx को 0 पुट करेंगे, और क्वांटिटी सेकेंड डेरिवेटिव हमने आपको सिखाया नेगेटिव। अब आ जाए इसी तरह से एट मिनिमा स्लोप चेंज, मिनिमा के बाद स्लोप क्या होगा,
इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और जब पॉजिटिव वैल्यू देगा फिर वैसे ही स्टेप लेंगे, dy बाई डी एक्स को जीरो करेंगे, और सेकेंड डेरिवेटिव हमारा यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव थोड़ा ये मिस्टेक है, एरर है, इसके लिए हम एक्सक्यूज कर रहे हैं, यहां पर ये ग्रेटर देन जीरो होगा, यहां पर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो, बाय मिस्टेक ये लेस देन जीरो लिखा गया है, ये यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। तो उस इंटरवल पर यहां पर हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने का यही मेथड है। अब हम लोग प्रॉब्लम को डील करते हैं। अब जैसे क्वांटिटी दे दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, इससे आपको वैल्यू x का फाइंड करना है, और हम लोगों का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस है उसी पर हम लोग आ जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमने आपको क्या सिखाया था, स्टेप वन। स्टेप वन क्या सिखाया था, रिस्पॉन्स करो। सो गए क्या, जाग जाओ जल्दी से, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। यहां पर dy बाई डी एक्स, चलो dy बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर सीख चुके हैं आप लोग, माइनस 3x स्क्वायर का 2x और 6 कांस्टेंट टर्म 0, ये फाइनली आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब इसको हम लोग 0 पुट कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स विल बी 0। तो यहां से 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लें, तो 3 कॉमन लिया, x भी कॉमन ले लें, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पर x का वैल्यू 0 और 2 दोनों आ गए। अब दो वैल्यू हमको मिला, हम लोगों ने यहां पर ये स्टेप 1 निकाला और ये स्टेप 2 निकाला। तो स्टेप 2 में हम पहले में जो हम लोगों को रिजल्ट मिला उसको लिख लें, चूंकि हम लोगों को स्टेप 3 भी फाइंड करना है, तो स्टेप 3 में आ जाए। स्टेप 3 आएंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये 3x स्क्वायर का 2x और ये 6 हो गए, तो यहां पर ये 6x माइनस 6 हो गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव जो आपने फाइंड किया है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसमें सबसे पहला वैल्यू 0 है, 0 डाल के देखते हैं क्या आता है। 6 इंटू 0 माइनस 6 लेस देन 0, इसका मतलब क्वांटिटी मैक्सिमम है। सेकेंड डेरिवेटिव में अब x का वैल्यू डाल दो, तो x का वैल्यू डाल दो 2, देखो क्या रिजल्ट आता है, 6 इंटू 2 माइनस 6, तो यहां पर ये 6 हो गया, ग्रेटर देन 0, क्वांटिटी विल बी मिनिमा। अब ये मैक्सिमा मिनिमा हम चेक करके भी देख सकते हैं कि यहां पर तो वैल्यू x पूछा है और यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, मतलब y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो अब यहां पर हम लोग y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, तो y में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब y में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा कहां पर आ रहा है देख लीजिए, 0 पर आ रहा है, तो ये हम लोग पुट कर देंगे x की जगह पर 0 माइनस 3 0 स्क्वायर प्लस 6, इसका मतलब 6 इसका मैक्सिमम वैल्यू है। अब आ जाए मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक, तो मिनिमम वैल्यू के लिए कहां पर देख लें, मिनिमम है x इज इक्वल टू 2 पर मिनिमम है, तो इस पूरे फंक्शन में 2 डालेंगे, तो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 6 हो गए, तो ये 8 हो गया माइनस 12 प्लस 6, इसका मतलब ये 2 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 6 इज द मैक्सिमम वैल्यू। बना लिया, एनर्जेटिक हो।
गुड। तो हम लोग चेक कर लें, मैक्सिमम वैल्यू कितना 6, मिनिमम वैल्यू कितना 2, इंटरवल कितने कितने आ गए 0 एंड 2। चेक करके देखते हैं हमने सॉल्व किया है वो सही है या नहीं। तो देख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू 6 और मिनिमम वैल्यू 2, हमारा आंसर बिल्कुल टैली कर गया। तो ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या इसका हमने सामने स्क्रीन पे आंसर भी लिख दिया है। तो हम लोग फिर से क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। देखते हैं y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, और इसका x का भी वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। वैसे ही चलिए स्टेप वन डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर दे, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 6x स्क्वायर का 2x प्लस 9x 9 और 15 का 0। तो ये हमारे पास आ गए 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब यहां पर इसको हम लोग स्टेप 2 आ जाए। स्टेप 2 में क्या कहा, डी वाई बाई डी एक्स को 0 सब्सिट्यूट करेंगे। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लें तो फाइनली क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 1 और ये x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फाइनली x का वैल्यू 1 और 3 दो इंटरवल मिल गए। ये आ गया आंसर हमारा। अब इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज, कब मैक्सिमा है कब मिनिमा, तो डी वाई बाई डी एक्स को फिर से हम लोग लिख लें और इसको हमको डिफ्रेंशिएट दोबारा करना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब इसको हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर का 2x माइनस 12, x का 1 9 का 0, तो ये आ गया 6x माइनस 12। अब वैल्यू डाल करके देख लो भाई, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब x का वैल्यू, सबसे पहले x का वैल्यू 1 डाल दे, 1 डालेंगे तो 6 इंटू 1 माइनस 12, माइनस 6 लेस देन 0। इसका मतलब 1 पर क्वांटिटी क्या है, मैक्सिमा है। अब जब 1 पर मैक्सिमा है तो इसका मतलब हम y का मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। एक्स क्यूब, एक्स में 1 डाल देंगे, माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 9, एक्स की जगह पर 1 है और प्लस 15 है। तो सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 6 प्लस 14 हो गए, 15 माइनस 6 हो गया, 15 माइनस 6, जस्ट ए मिनट चेक कर लें मैक्सिमम वैल्यू कहां मिस्टेक है। एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू 1 डाल दिया, 1 आ गया, 6 हो गया और ये 9 और ये 15 और ये हमने यहां पर वैल्यू गलत लिखा है, चलिए मिस्टेक था। अब ये 1 है तो यहां पर ये वैल्यू हम लोग ठीक कर लें तो 15 प्लस 9 24 प्लस 1 25 में से 6 चले गए तो ये 19 हो गया, इसलिए y मैक्सिमम वैल्यू हमारा 19 आ गया। अगेन अब यहां पर हम लोग दूसरा वैल्यू डाल देते हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव यहीं पर लिख देते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में हम सेकेंड वैल्यू डालेंगे, सेकेंड वैल्यू कौन सा है 3, तो x का वैल्यू 3 डालते हैं, किस में, जो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करके रिजल्ट निकाला है, 6 इंटू 3 माइनस 12, 18 माइनस 12 6 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये क्वांटिटी मिनिमा है एट x इज इक्वल टू 3, तो y मिनिमम, तो y मिनिमम, तो यहां पर x का वैल्यू 3, तो हम लोग 3 का क्यूब
27 हो गए। -6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 इंटू 3 27 प्लस 15। तो यहां पर ये 27 54 हो गया, 15 ऐड किया और ये 15 सब्ट्रैक्ट हो गया। जस्ट ए मिनट, फिर कहीं मिस्टेक है क्या? हाँ नहीं, कोई बात नहीं। ये 27 27 54 और ये 54 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहां पर मिनिमम वैल्यू 15 आ गया। ये हमारा आंसर टैली कर गया। बिल्कुल ठीक है। तो हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा भी सीखा। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, और वो प्रॉब्लम में हम आपको वैल्यूज बता देते हैं, आप इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एक दो स्टेप हम जरूर बता देंगे आपको, और ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो यहां पर पहला हमें y का वैल्यू दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब x टू द पावर 4 है, -62 एक्स स्क्वायर है, प्लस 120 एक्स है, प्लस 9। स्टेप 1 क्या करेंगे? क्विक रिस्पॉन्ड करो, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy बाई dx 4x क्यूब -62 इंटू 2x प्लस 120, x का वैल्यू 19 का 0, तो ये आ गया 4x क्यूब -124। चेक करो, x प्लस 120। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे? dy बाई dx को 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट कर दिया तो 4x स्क्वायर -124x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दें, सॉरी एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब, ये भी एक्स क्यूब है। तो 4 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस, और ये हो गए 3 और ये 1 31x प्लस, अब ये 30 हो गया। तो आप इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हो। आपने नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए, पहले ये एक्स स्क्वायर -6x प्लस 5 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 6 से, तो ये फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगा। और फिर एक्स स्क्वायर -6x प्लस 5 को फैक्टराइज करेंगे, तो ये x -1 और ये x -5, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पर x के 3 वैल्यू हो गए, 1 5 और -6। आप क्या करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे और तीनों वैल्यू को डाल करके देखेंगे कहां पर मैक्सिमा कहां मिनिमा। तो यहां हमारा ये वैल्यू आ गया, हमने 50% सॉल्व कर दिया। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के उसमें वैल्यू डालेंगे, मैक्सिमाइज मिनिमाइज निकालेंगे। ये आपका होमवर्क है। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हमने आपको सिखाया। अब इसको हम लोग यहां पर इस फॉर्म में यूज किए हैं। तो रेट ऑफ चेंज क्वांटिटी हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो इस पर भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं रेट मेजर पे। अब रेट मेजर को कैसे लिखते हैं? जैसे आपको एग्जांपल हम बता रहे हैं, वेलोसिटी को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह से जर्क, जर्क आपने सुना होगा, जैसे रेलवे ट्रेन या मालगाड़ी को आपने देखा होगा, स्टेशन से पहले कहीं पर ब्रेक लगा रही है, तो यहां पर दोनों कंपार्टमेंट के बीच में बिल्कुल नॉइज होता, जर्क लगता है। उसी जर्क को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। बाइक चलाते पीछे वाला राइडर को कभी कभी जर्क लगता है, ठीक है, ज्यादा जर्क मत मारना, बाइक पर बहुत घूमते हो तुम लोग। अब यहां पर देख लीजिए, क्वेश्चन में कहता है कि साइड्स ऑफ ए स्क्वायर शीट, स्क्वायर शीट जिसका एरिया साइड स्क्वायर होता है, कहता है इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, साइड मतलब साइड को हम x मान लें,
ये इंक्रीज कर रहा, मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है। एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट है इसका यूनिट। साइड टाइम के साथ चेंज कर रहा है। एट वॉट रेट इज द एरिया इंक्रीजेस, हमको एरिया इंक्रीज कितना हो रहा है वो निकालना है। इसका मतलब एरिया इंक्रीज कर रहा विद द टाइम, ये हमें फाइंड करना है। जबकि साइड यहां पर दे रखा है एट x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इस पर हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर हो गया, राइट साइड क्या वेरिएबल है आप सोचो, राइट साइड सिर्फ x वेरिएबल है, इसका मतलब यहां पर एरिया का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, तो ये हो जाएगा 2x। अब आपको चाहिए dt, टाइम से डिवाइड है, इसका मतलब dx नहीं चाहिए, तो आप इसको dA इज इक्वल टू 2x इंटू dx लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ आप टाइम से डिवाइड कर दो, तो dA बाई dt 2x, और इधर भी तो डिवाइड होगा जो वेरिएबल है। अब यहां पर क्वांटिटी देखिए, यही हमसे फाइंड करना चाह रहा dA बाई dt। अब dA बाई dt फाइंड करना है, और जबकि हमें x का वैल्यू दे रखा है, तो x का वैल्यू कितना भाई 8 है, डाल दो 2x की जगह पर 8, और dx बाई dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट गिवन है, तो ये 4 हो जाएगा। तो कितने हो गए भाई 64, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या हो गया एरिया है, ये क्या था डिस्टेंस था, साइड था, इसलिए यहां पर एरिया चेंज कर रहा है, तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिवीजन में टाइम है तो पर मिनट हो जाएगा। ये हम लोगों ने आंसर फाइंड कर लिया। अरे यार मुस्कुराओ तो, मैं तो नहीं मुस्कुरा सकता, देखो चेहरा कैसा है यार, मुस्कुराएंगे कहीं अजीब सा लगेगा, ठीक है ना, इसलिए नहीं मुस्कुराते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, क्या कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट दे रखा पार्टिकल का कितना है, s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। तो ये s रिप्रेजेंट करता है, कहता फाइंड वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली हमने अभी क्या लिखा भाई वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर s गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, वेलोसिटी फाइंड करना है ds बाई dt। 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 4t का डिफरेंशिएशन 4 हो गया, ये मिल गया। अब ये हमें सिर्फ इतना ही फाइंड करना था। देखो कितना इजी क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, इजीली सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। रेट मेजर पर कैसा क्वेश्चन है, वेलोसिटी दे रखा है, अब कहता है एक्सेलरेशन निकालना है, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पर v का वैल्यू दे रखा है और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो a इज इक्वल टू dv बाई dt, और वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर दो, क्या दे रखा भाई 3 sin t दे रखा है। कितना इजी डिफरेंशिएशन 3 हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन cos, देखो कितना इजी क्वेश्चन, आंसर भी टैली कर गया। मुस्कुराओ, हमें देख के तो नहीं मुस्कुरा रहे हो, उसको देख के बहुत मुस्कुराते रहते हो, सब देखते रहते हैं भाई। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल दे रखा, जर्क निकालना है, क्या रिलेशन है, बाइक में जर्क दे दिया क्या, ड्यूअल मीनिंग है समझ लो। अब यहां पर आ जाए, v दे रखा है एक्सेलरेशन, जर्क मतलब एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले v गिवन है, तो v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा।
एक्सलेशन डीवी बाई डी टी वी नॉट, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और चेन रूल सिखाया है। इसमें दो फंक्शन है, इधर लिख दे रहे हैं दो फंक्शन, जैसे डुअल मीनिंग कहा हमने वैसे ही एक साइन है और एक ओमेगा टी है। साइन का कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का भाई ओमेगा हो गया, ओमेगा कोफिशिएंट, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक्सप्रेशन मिल गया, हमें चाहिए जर्क। अब आ जाए जर्क, हम तो नहीं दे सकते भाई, बुड्ढे हो गए, आप देना जर्क। तो यहां पर जर्क हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सलेशन, तो यहां वी नॉट ओमेगा और ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। कॉस का डिफरेंशिएशन क्विक बताओ, माइनस साइन, तो यहां पर वी नॉट ओमेगा, ये माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये माइनस वी नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बताओ, मुस्कुरा करके बताओ जल्दी से, बड़ी कुटिल मुस्कुराहट है। यहां पर ये आ गया आंसर, यही हमने आपसे पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर क्या था, स्लोप, तो स्लोप कैसे फाइंड किया था, अभी हमने आपको बताया स्लोप फाइंड करने का तरीका। सिंपली क्या करेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x है तो dy बाई dx निकालेंगे। तो यहां पर y इज इक्वल टू क्या है, 4x स्क्वायर, dy बाई dx फाइंड करो, 4 हो गया, x स्क्वायर का 2x हो गया। अब कहां पर फाइंड करना है, जहां x का वैल्यू 1 है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ y, इसमें y नहीं है, इसलिए सिर्फ हम लोग x का वैल्यू डाल देंगे। तो dy बाई dx व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो ये 8 इंटू 1 8 हो गया, आंसर टैली कर गया। चलिए नेक्स्ट है, अब यहां पर वेलोसिटी दे रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना, v मैक्सिमम, तो v का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहां पर कैसे फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू वी नॉट, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, बोलिए, v इज इक्वल टू बताएं क्या दे रखा है, v नॉट 1 माइनस, ये आ जाएगा। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करें तो dv बाई डी टी वी नॉट, और यहां पर ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 और एक्सपोनेंशियल का e टू द पावर माइनस बी इंटू टी, दो फंक्शन है, e टू द पावर माइनस बी टी, e टू द पावर माइनस बी टी, और दूसरा बी टी है। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल होता है, और माइनस बी टी का माइनस बी हो गया। तो फाइनली क्या आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, वी नॉट बी ई टू द पावर माइनस बी इंटू टी आ गया। अब यहां पर ये वी नॉट, इसका मतलब ये क्वांटिटी का जो कोफिशिएंट है वो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी वैल्यू देगा, इसलिए यहां पर v मैक्सिमम इज इक्वल टू वी नॉट। अब यहां पर ये वैल्यू हम लोगों को मिल गया, यही हम लोगों को फाइंड करना था। तो हम लोगों ने रेट मेजर टर्म को सीखा और काफी डिटेल से पढ़ा कि क्वांटिटी को मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे करते हैं। तो इस तरह से पूरे टॉपिक को हमने कवर किया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो भाई बिल्कुल शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, हमारे वीडियो को वायरल करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।